अपडेट में मैं आप लोगों को, खासकर आप लोगों ने बहुतों ने पूछा था कि ये जो 7 अप्रैल रविवार का मार्च है, पश्मीना मार्च जिसे हम कह रहे हैं, उसमें कैसे शामिल हो। मैंने वैसे तो आप लोगों में से ज़्यादातर को मना किया था कि आप यहाँ ना आएँ, मगर आप में से बहुत लोग नाराज़ बल्कि हमें डांट भी रहे हैं। तो वो इसलिए था क्योंकि कुछ दिन पहले तक यहाँ पर मौसम भी अच्छा नहीं था, बहुत ठंड थी, यहाँ पर गेस्ट हाउसेस, होटल भी नहीं खुले थे। मगर अब आप लोगों में से इतने लोगों से पूछा है और फिर मौसम भी यहाँ आजकल ठीक हो रहा है, मुझे पता चला कि गेस्ट हाउसेस भी खुल रहे हैं, तो फिर मैं हार कर आप लोगों में से अगर बहुत ही आप आना चाहते हैं, व्याकुल हैं, तो आ सकते हैं। ये वीडियो क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक का है, जिन्होंने लेह में एलएसी से लगे इलाकों में पश्मीना मार्च निकालने का ऐलान किया है। 7 अप्रैल को निकाले जाने वाले इस पश्मीना मार्च में हजारों लोगों के शामिल होने की संभावना को देखते हुए लद्दाख प्रशासन ने लेह में धारा 144 लगा दी है। पश्मीना का नाम सुनते ही लोग अक्सर शॉल को याद करते हैं, लेकिन ये पश्मीना मार्च थोड़ा अलग है। आइए आपको बताते हैं। ये पश्मीना मार्च चीन के कथित आक्रमण सहित लद्दाख की जमीनी हकीकत को उजागर करने के लिए केंद्र शासित प्रदेश के पूर्वी हिस्से में 7 अप्रैल को बॉर्डर मार्च निकाले जाने की घोषणा है। सोनम वांगचुक के इस प्रोटेस्ट ने विपक्ष के केंद्र सरकार को निशाना पर लाने का एक मौका भी दे दिया है। लद्दाख के पर्यावरण और चीन के बहाने पर अब पार्टी बीजेपी पर हमला बोल सकती है, या एक हिसाब से बोल भी रही है। लेह में एपेक्स बॉडी के सदस्य वांगचुक ने कहा कि वो अपने आंदोलन में गांधीवादी दृष्टिकोण अपना रहे हैं। उन्होंने कहा, हम महात्मा गांधी के सत्याग्रह के अनुयायी हैं। हम इसे बीजेपी सरकार के अपने घोषणा पत्र के माध्यम से किए गए वादों को पूरा करने की मांग कर रहे हैं, जिसके कारण पार्टी के उम्मीदवार को संसदीय चुनाव 2019 में और लेह में पहाड़ी परिषद चुनाव 2020 में जीत मिली थी, इन्हीं वादों के चलते। बता दें, लद्दाख को राज्य का दर्जा और संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग के समर्थन में हजारों लोग 1 महीने पहले से ये मार्च निकाल रहे हैं। इसकी शुरुआत सोनम वांगचुक ने की थी। वो 6 मार्च से भूख हड़ताल पर बैठे। इसके बाद उनके समर्थन में कई स्थानीय लोग आए, उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। वांगचुक ने इस अनशन को क्लाइमेट फास्ट का नाम दिया। हालांकि 21 दिन बाद 26 मार्च को उन्होंने अपना अनशन खत्म कर दिया, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी थी कि उनके आंदोलन को जारी रखा जाएगा। जो अब कभी महिलाएं कर रही हैं, बाद में भिक्षु भी इसे ज्वाइन करेंगे। लेकिन ये कवायद 1 महीने पहले से नहीं शुरू हुई, बल्कि साल 2019 से शुरू होती है। 250 से 300 महिलाएं और रात में कोई 100 से 130 महिलाएं यहाँ पर खुले आसमान में अनशन पर बैठे हैं, याद दिलाने के लिए भारत के नेताओं से और सरकार से कि जो लद्दाख के साथ वचन दिए गए थे, लद्दाख के सांस्कृतिक और पर्यावरण के संरक्षण के, उनकी पूर्ति करें। वैसे ही जो लोकतंत्र की बहाली है वो जम्मू कश्मीर की तरह लद्दाख में भी हो। केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाकर पूर्ण राज्य का दर्जा खत्म कर दिया। इसके बाद जम्मू कश्मीर एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना। लेह और कारगिल को मिलाकर लद्दाख एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। इसके बाद लेह और कारगिल के लोगों को खुद के राजनीतिक तौर पर बेदखल महसूस करने लगे। उन्होंने केंद्र के खिलाफ आवाज उठाई। बीते 2 साल में लोगों ने कई बार विरोध प्रदर्शन कर पूर्ण राज्य का दर्जा और संवैधानिक सुरक्षा मांग की है। इससे उनकी जमीन, नौकरी, अलग अलग पहचान बनी रहे, जो आर्टिकल 370 के तहत उन्हें मिलता था। और भी ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।